प्रश्न संख्या 20 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग विच वन हैड द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। तो कह रहा है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसमें कैटायन एनायन रेशियो यानी धनायन बटे ऋणायन का रेशियो सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा है। तो देखिए धनायन बटे ऋणायन का रेशियो उसी में ज्यादा होगा जिसमें धनायन ऊपर है, चूंकि ऋणायन नीचे, तो धनायन का साइज ज्यादा होगा, ऋणायन का कम होगा, तो उसी में रेशियो हमारा अनुपात हाईएस्ट होगा यानी सबसे ज्यादा होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है यानी CSF। तो देखिए फ्लोरीन सबसे ऊपर है। यहां पर देखिए फ्लोरीन जो है ये सबसे ऊपर है, इसका मतलब इसका साइज कम है, क्योंकि जो ऊपर होता है हमने पढ़ा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है बढ़ता है। और यहाँ पर देखिए CS कितना ज्यादा नीचे है, तो ये ऊपर है ऋणायन वाला, इसके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है और इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की। अब क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका आकार ज्यादा होगा, तो इसका आकार जब ज्यादा होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, तो नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर कम होगा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए आसानी से निकल जाएगा, इसलिए ये धनायन बनाएगा। इसका आकार बहुत कम है, देखिए केवल 9 इलेक्ट्रॉन है तो आकार बहुत कम होगा। और एक चीज हमने ये भी पढ़ा है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ यानी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो इसकी चूंकि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी इस CS से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा यानी ये ऋणायन बनाना पसंद करेगा। तो इसलिए इसका आकार बहुत ज्यादा है, इसका आकार बहुत कम है। तो धनायन बटे ऋणायन रेशियो CS और F का सबसे ज्यादा होगा। तो अब इसको पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द रेशियो द कैटायन टू एनायन साइज यानी धनायन और ऋणायन का साइज रेशियो यानी अनुपात विल बी मैक्सिमम व्हेन ज्यादा होगा जब द कैटायन इज ऑफ लार्जेर साइज, जब धनायन का आकार ज्यादा होगा क्योंकि धनायन को ऊपर रखना है, एंड द एनायन इज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज और ऋणायन का आकार सबसे कम होगा। एमंग द गिवन स्पीसीज जो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CS प्लस हैज मैक्सिमम साइज, तो सीजियम आयन की साइज सबसे ज्यादा है एमंग गिवन कैटायन, जितने भी हमारे पास धनायन दिए गए हैं उसमें विकल्पों में, एंड F माइनस हैज स्मॉलेस्ट साइज, और F माइनस का जो साइज है आकार है वो सबसे कम है एमंग गिवन एनायन, जितने भी हमको ऋणायन दिए गए हैं। 10 CSF हैज हाईएस्ट RC यानी कैटायन रेडियस अपान एनायन रेडियस, R का मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या और रेशियो मतलब अनुपात। तो CSF में धनायन बटे ऋणायन का रेशियो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि CS सबसे बड़ा धनायन है और F सबसे छोटा ऋणायन है। तो नीचे भाग वाला पोर्शन जितना कम होगा उत्तर उतना ज्यादा आएगा, यानी धनायन और ऋणायन का रेशियो उतना ज्यादा आएगा। तो 21 का B ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 21 का B। अन्य में ऐसा नहीं होगा, आप करके देखिए। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एमंग द एलिमेंट्स विल फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन ऑफ देम में हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है कि ये 4 जो हमको विकल्प दिए गए हैं तो इनकी कह रहा है एमंग द एलिमेंट विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो कह रहा है विच वन ऑफ देम में हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो 22 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं 22 का डी। अब देखिए ये क्यों करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है क्योंकि अगर बी ऑप्शन देखा जाए तो इसमें देखिए 4s4p तक यानी चौथी कक्षा तक है, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूर हो जाएगा, क्योंकि कक्षाएं ज्यादा हैं तो आकर्षण कम लगेगा, तो बाहर निकलना आसान होगा। अब आसान होगा यानी ऊर्जा कम देना पड़ेगा, तो आयनन ऊर्जा कम होगी, जबकि हमको हाईएस्ट आयनन ऊर्जा वाला बताना है। अब देखिए इसमें क्या है, अब ए वाले में देखें 3s3p है, तीसरी कक्षा, 3 ही कक्षाएं हैं, लेकिन समस्या यह है कि p में 2 इलेक्ट्रॉन है। आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। इसी प्रकार सी में भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी या ना आधा भरा है ना पूरा भरा है। इसमें देखिए p में 3 है और p जो उपकोष है इसमें 3 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1-1 भर दिया, अब ये 2-2 भी भर सकते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। और 3 है तो 1-1 सब में भर जाएंगे, यानी आधा भरा हुआ है। तो हमने बताया कि आधा भरा हुआ ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा कठिन होगा। तो जो चीज सबसे ज्यादा कठिन है उसमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इसको आयन बनाने के लिए, इसलिए इसका मतलब कि इसकी आयनिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑर्डर हमको साइज का बताना है, आकार का। तो हमने बताया था कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो उसमें जितने ज्यादा ऋण चार्ज होंगे उतने ज्यादा आकार ज्यादा होगा, और जितने ज्यादा धन चार्ज होंगे उतने आकार कम होगा। तो 23 का देखिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 ऋणात्मक हैं, 2 निगेटिव चार्ज है, इसलिए आकार सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 1 है, तो इसका ज्यादा है इसका कम है। इसमें कुछ नहीं है तो इससे भी कम है। अब देखिए इसमें 2 प्लस आयन है, तो हमने बताया था कि जितना धनायन ज्यादा होगा धन चार्ज उतना आकार कम होगा, जितना ऋण चार्ज ज्यादा होगा उतना आकार ज्यादा होगा। तो इसमें ज्यादा धनायन है इसलिए सबसे छोटा है, इसमें 1 धनायन है तो इससे बड़ा है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इससे बड़ा है, इसमें 1 ऋणायन है तो इससे भी बड़ा है, इसमें 2 ऋणायन है तो इससे भी बड़ा है। तो 23 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, सम आयनिक स्पीसीज की बात कर रहा है। ध्यान देना है कि सम आयनिक होना चाहिए, सब में आयन बराबर हो तभी हमारी बात सही होगी। तो एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन इज मोर देन दैट ऑफ कैटायन। तो जो ऋणायन की आयनिक त्रिज्या है वो धनायन से ज्यादा होती है। फर्दर साइज ऑफ द एनायन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। आगे कह रहा है कि जैसे जैसे ऋण चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज बढ़ता है। एंड साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। और धनायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है बढ़ने से आकार घटता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। With which of the following electronic configuration an atom had the lowest ionization enthalpy? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा ही है। तो कह रहा है जो 4 ऑप्शन में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है चारों विकल्प में, तो सबसे कम, अभी उस पीछे क्वेश्चन था तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा था, इसमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनिक ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो देखिए 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 24 के बी में देखिए हमने बताया था
कि सबसे देखिए इसमें 2 कक्षाएं हैं, अधिकतम 2 कक्षाएं हैं, 2 तक गया है, इसमें 3 तक गया है, इसका मतलब अधिकतम 3 कक्षाएं हैं। तो कक्षा जितनी ज्यादा होगी तो नाभिक से दूरी बाहरी इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा होगी। तो नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन में आकर्षण उतना कम होगा, क्योंकि दूर हो गया तो आकर्षित कम कर पाएगा। इसलिए जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना इसमें सबसे आसान होगा। तो जितना आसान होगा उतना कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उतनी आयनन एंथैल्पी कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी? बी वाले की। देखिए द लार्जर द एटॉमिक साइज, आकार जितना आइटम का ज्यादा होगा परमाणु का, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनिक ऊर्जा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान उतना कम होगा। अगेन हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेसर इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनिक विभव उतना कम होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनिक विभव उतना कम होगा। हेंस ऑप्शन बी हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए जो बी ऑप्शन है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनिक ऊर्जा या आयनिक एंथैल्पी सबसे कम होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब पर्दा, जिसको सील्डिंग इफेक्ट बोलते थे, मतलब कि अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दा जैसे लगा लेंगे, तो नाभिक में जो प्रोटॉन है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो 24 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। एफिनिटी को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में चाहत। तो कह रहा है सबसे ज्यादा प्रोटॉन को चाहने वाला कौन है, यानी सबसे ज्यादा प्रोटॉन को कौन आकर्षित करेगा। प्रोटॉन का मतलब धनायन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज, यानी आयनिक जो तत्व हैं या यौगिक हैं, हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, किसमें प्रोटॉन को चाहने की क्षमता सबसे ज्यादा है, यानी प्रोटॉन को आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, जिससे कि स्टेबल कंपाउंड बना सके, या स्टेबल का मतलब स्थायी। तो यहां पर देखते हैं तो 25 का ए वाला ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में, इसको देखते हैं, नाइट्रोजन को 7n14 लिखते हैं, यानी इसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो इसको 1s2 2s2 2p3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी जो बाहरी उपकोष है, तो ये जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर देंगे। तो बाहरी उपकोष जो P है इसमें 3 कक्षक होते हैं, तो 3 बना दिए, 3 इलेक्ट्रॉन है देखिए, तो 3 हमने भर दिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो 2 H के रूप में आ गए हैं, और 1 H को अभी और जोड़ा जा सकता है इसमें। तो H प्लस जो होता है, H हमारा यही प्रोटॉन होता है। H प्लस जो हाइड्रोजन का नाभिक है, इसी को प्रोटॉन कहते हैं, या इसी को प्रोटॉन कहेंगे। तो इससे एक हाइड्रोजन और जोड़ा जा सकता है, जिससे ये जो है एक हाइड्रोजन से जुड़ करके H प्लस से NH3 यानी अमोनिया बना लेता है। और ये जो ये प्लस है इस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन जोड़ा जा सकता है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड इन द पीरियडिक टेबल, द बेसिसिटी दैट इज प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम प्रोसेसिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आवर्त सारणी में जब हम
बाएं से दाएं और आवर्त में चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और प्रोटॉन एफिनिटी यानी प्रोटॉन को चाहने की, क्योंकि ये धन होता है H+, इसको चाहने की क्षमता कम होती है। तो अब चूंकि हेंस बेसिसिटी ऑफ NH3- इज हायर देन F-। अब F जो है ये फ्लोरीन है, ये 7वें वर्ग में है, और जो क्लोरीन है इसको देख लेते हैं। देखिए फ्लोरीन हमारा यहाँ पे है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये प्रोटॉन को कम चाहेगा, जबकि N हमारा यहाँ पर है। देखिए इससे 2 वर्ग पीछे है, तो यहाँ पर है, इसलिए ये इसके प्रोटॉन के चाहने की क्षमता ज्यादा होगी। तो इसीलिए NH2- की बेसिसिटी या क्षारकता F- से ज्यादा है। ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, और जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो एज द एटॉमिक साइज इन इंक्रीजेज, जो परमाणु की त्रिज्या है वो बढ़ती है तो बेसिसिटी डिक्रीजेज, इसलिए बेसिसिटी जो है यह क्षारकता डिक्रीज करती है। तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बेसिसिटी डिक्रीज करती है। हेंस F- इज मोर बेसिक देन I-, इसलिए F- जो है वो I- से ज्यादा बेसिक है, एंड HO- इज मोर बेसिक देन HS-, इसलिए HO- जो है HS- से ज्यादा बेसिक है। हेंस एमंग द गिवन आयनिक स्पीसीज NH2- हैज मैक्सिमम प्रोटॉन एफिनिटी, इसलिए NH2- की प्रोटॉन चाहने की क्षमता सबसे ज्यादा है। अब इसको और विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है F- इज मोर बेसिक देन I-। अब देखिए F यहाँ पर है ऊपर वर्ग में और I यहाँ पर है नीचे, तो चूंकि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बेसिसिटी घटती है, इसलिए F ज्यादा बेसिक है I से। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि HO- इज मोर बेसिक देन HS-। अब देखिए O हमारा ऊपर है, S नीचे है, तो O मोर बेसिक है क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर बेसिसिटी घटती है, तो ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। तो इस प्रकार से NH2- सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि ये बाईं तरफ है, ऊपर भी है, तो इसको ध्यान देना है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब देखिए 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है, और कैसे करेक्ट है इसको हम देखते हैं। तो SeO2 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, Al2O3 Sb2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और Bi2O3 ये बेसिक ऑक्साइड है। कैसे है अभी देखते हैं। SeO2 को पहले देखते हैं। देखिए SeO2 हमारा एसिडिक ऑक्साइड है, तो देखिए यहां पर Se हमारा यहां पर है। हमने बताया था कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चलने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो देखिए एक बिंदु हमने बताया था कि ये 5 है, जैसे ऐसे याद करने के लिए कि 5 है जैसे, तो इसके इधर वाले बेसिक मान लीजिए, इसके इधर वाले एसिडिक,
और अगर इसी में ज्यादा नीचे होगा और तुलना की जाएगी तो ऊपर वाला एसिडिक होगा, नीचे वाला बेसिक। इन दोनों इसी आवर्त वर्ग में तुलना की बात कर रहे हैं। तो यस देखिए यहाँ पर है यस ई, तो ये इधर से इधर ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो इधर से बहुत दूर है, तो ये SeO2 हमारा एसिडिक ऑक्साइड होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। Al2O3 Sb2O3 एम्फोटेरिक है यानी उभयधर्मी है, यानी अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति दोनों रखते हैं। कैसे रखते हैं देखते हैं। Al2O3 को देखते हैं। देखिए Al 5 में आ गया ना, हमने 5 को बीचों बीच बताया था, तो 5 बीचों बीच है चूंकि, तो Al2O3 हमारा उभयधर्मी होगा ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन इधर है तो Al2O3 हमारा उभयधर्मी होगा। और आगे देखते हैं Sb2O3 NPAS Sb देखिए बीचों बीच है, बीचों बीच है, ये न नीचे है न ऊपर है, लगभग बीच में है। इसीलिए ये भी जो है ऑक्सीजन चूंकि इसके बहुत पास में है तो एम्फोटेरिक है, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों यानी अम्लीय और क्षारीय के गुण दर्शाता है। क्योंकि ये 7वां ग्रुप है, ये 8वां, 7वां वर्ग 8वां वर्ग, तो आस पास है, इसलिए अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति दिखाएगा। आगे देखते हैं। देखिए Bi2O3, देखिए Bi सबसे नीचे है। Bi तो हमने बताया था कि वर्ग में भले ही अगर इधर हो, लेकिन ऊपर से नीचे की तुलना करेंगे तो नीचे वाला हमारा बेसिक होगा, तो इसलिए देखिए Bi2O3 हमारा बेसिक ऑक्साइड है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, वैसे याद करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह अगर समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा ये चीज। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द pH ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम सल्फाइड Na2S pH2 है, और सोडियम सेलिनाइट Na2Se pH3 है, एंड सोडियम टेलुराइट Na2Te pH4 है। तो कह रहा है कि ये जो हमको तत्व यौगिक दिए गए हैं, इनमें pH के मान दिए गए, जैसे सोडियम ऑक्साइड का pH 1 है, सोडियम सल्फाइड का pH 2 है, सोडियम सेलेनाइट का pH 3 है, सोडियम टेलुराइट का pH 4 माना गया है। तो कह रहा है pH के मान की तुलना इनमें से कौन सी सही है, ये हमको बताना है। तो अब देखिए 27 में क्या होता है कि हमने अभी बताया था आपको कि ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। ग्रुप में नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो अब OSSETE देखिए यन तो सेम ही है, तो इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर O सबसे ऊपर है, OSSETE ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो क्षारीय प्रवृत्ति घटेगी। तो देखिए OSSETE तो नीचे जा रहे हैं, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेड डाउन द ग्रुप। तो क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है, इसलिए नीचे वाला कम क्षारीय होगा। तो जितना जो कम क्षारीय होगा उसका pH उतना कम होगा। जितना एसिडिक होगा pH देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो ये उदासीन होता है, उदासीन। अब इसके 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इधर 1 हो गया। इधर पूरा अम्लीय रहेगा। अम्लीय का मतलब एसिडिक, उदासीन का मतलब न्यूट्रल। अब इधर पूरा बेसिक रहेगा
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाता है। 14 तक आगे पढ़ेंगे तो ये अम्लीय होगा, ये क्षारीय होगा, ये उदासीन होगा और इधर क्षारीय होगा। क्षारीय का मतलब बेसिक, क्षारीय का मतलब बेसिक। तो अब जाहिर सी बात है जो जितना ज्यादा अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर कह रहा है। पीएच हमारा बेसिक कैरेक्टर के अनुकूल होता है। तो यहाँ पर जो अम्ल और ये क्षार की बात की जा रही है, ये विलयन में जब हम बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी इसका रिलेशन यहाँ से नहीं जोड़े। हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेड डाउन द ग्रुप। तो नीचे जाने पर चूंकि क्षारीय प्रवृत्ति घटती है तो पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक कैरेक्टर का। तो जिसका बेसिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका पीएच उतना ज्यादा होगा। तो ऊपर वाले का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि नीचे जाने पे घटता है, तो ऊपर वाला ज्यादा बेसिक है, तो ऊपर वाला चूंकि ज्यादा क्षारीय है तो ऊपर वाले का पीएच सबसे ज्यादा होगा। तो pH1, pH2, pH3, pH4 क्रम से इस तरह pH1 सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम pH2, फिर उससे कम pH3, फिर उससे कम pH4। तो ये 27 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सत्ताईस का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आयनिक रेडियाई आर। तो 28 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना प्रभावी नाभिकीय चार्ज होगा तो त्रिज्या उतनी कम होगी। जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रभाव होगा उतना ज्यादा तेज खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो त्रिज्या कम होगी। तो नाभिक का चार्ज ज्यादा, त्रिज्या कम, तो ज्यादा कम मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। एक ज्यादा है तो दूसरा कम। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द आयंस O- 2F- Na Mg 2Nl 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी समायनिक स्पीसीज है। तो कह रहा है दियर आयनिक रेडियाई सोज। तो इसमें आयनिक त्रिज्या जो है किस प्रकार से शो होगी। तो देखिए उसी प्रकार जैसे पीछे हम करते थे कि जिसका ऋणात्मक चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी, जिसका धनात्मक चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी कम होगी। तो O-2 की त्रिज्या सबसे ज्यादा है क्योंकि 2 माइनस है, इसमें 1 माइनस है तो इससे कम है, इसमें 1 प्लस है तो इससे कम है, इसमें 2 प्लस है तो इससे भी कम है, इसमें 3 प्लस है तो इससे भी कम है। एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, देखिए सम आयनिक स्पीसीज की बात करेंगे हमेशा। आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन इज मोर देन दैट ऑफ कैटायन। जो ऋणायन की आयनिक त्रिज्या होगी वो कैटायन से ज्यादा होगी। फर्दर साइज ऑफ द आयन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और साथ में जो ऋणायन जितना ज्यादा होंगे उतने ज्यादा उसका ऋणात्मक चार्ज जितना ज्यादा होगा, ऋणायन का आवेश जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा होगा, और कैटायन का आवेश जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा। तो ये हमने नीचे पढ़ लिया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। ध्यान दीजिए गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, कहीं सही वाला ना लगा देना। तो देखिए LIBE-BC, तो हमने बताया था कि इसको पूरा अगर लिखा जाए तो LIBEBCNOF, इसके बाद यानी आ जाता है लास्ट में अक्री गैस। हमने बताया था कि दूसरे 1 2 3 4 5 दूसरे और पांचवें में ध्यान देना है। पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहली आयोनाइजेशन ऊर्जा में, तो इसकी जो है ज्यादा होगी इससे, क्योंकि बाहरी कक्षा में पूर्ण भरा हुआ सबसे उपकोष होगा। तो
LiBeB, ये B अगर इधर आ जाए और B इधर हो जाए तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें N और O में O इधर होगा और N इधर होगा, क्योंकि N 5वें में है और D में 10 उपकोष होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इसको ऐसे भरा जाएगा, 7 N 14 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1s 2s 2p। देखिए 2 2 3 5 3 2 5 2 7, तो p में 3 है, इसमें 6 कक्षक होते हैं, तो हमने भरा था 3 भर जाएंगे, 1 1 सब में 1 1 1 1, तो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए N का पहले आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा, तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो N का ज्यादा होगा O से। पीछे भी बता चुके हैं, तो B ऑप्शन में देखिए B से ज्यादा B का दिखा रहा है, जबकि B से ज्यादा BE का होगा, इसलिए B ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो 30 का देखें, LiBeBC दीज एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड, एक ही आवर्त से ये सब आते हैं। जनरली द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, सामान्य तौर पर बाईं से दाईं तरफ जाने पर आवर्त में हमारा आयनिक जो पोटेंशियल है यानी आयनन विभव है वो बढ़ता है। सिंस द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन, और इसके साथ ही जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, नाभिकीय आवेश है, वो भी बढ़ता है बाईं से दाईं तरफ जाने में। बट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरान, लेकिन जो बोरान का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इज लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम, यानी बेरिलियम से कम है। सिंस इन केस ऑफ बोरान, ऐसा इसलिए है क्योंकि बोरान के केस में देखिए 2p1 इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड टू गेट B+, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये स्थायी बन जाएगा। पहली कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 पूर्ण भरा है, ये दूसरी कक्षा है 2 पूर्ण भरा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो आसानी से B पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एक निकाल करके स्थायी हो सकता है, क्योंकि पूरा कक्षक भरा है। जबकि BE में क्या है, BE में 2s2 है, यानी पूर्ण भरा हुआ है, ये जो होना चाहिए वो BE में खुद ही है, तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है, तो इसलिए B से ज्यादा स्थायी। तो वही कह रहा है, सिंस इन केस ऑफ बोरान 2p1 इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव टू बी गेट B+, 2p1 इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो एक निकलेगा तो धन चार्ज आ जाता है, जब निकलता है तो B+ बन जाएगा। वाइल इन केस ऑफ B, लेकिन बेरिलियम के केस में 2s1 से यस इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव टू गेट Be+, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो B+ बनेगा, यानी 2s1। P इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड मोर इजिली देन S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन को निकालना S इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा आसान है, क्योंकि ये पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, और दूसरी बात ज्यादा नजदीक है नाभिक के, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक का ज्यादा अच्छा होगा। ये चूंकि ये है तो ये आ गया 2 वाला, तो P वाले को आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए बेरिलियम का आयनिक विभव B से ज्यादा होगा। मोर इजिली देन S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन को निकालना S इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा आसान है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विल बी लेस इन केस ऑफ बोरान, इसलिए बोरान के केस में कम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देने पड़ेगी। 10 द ऑर्डर विल बी, तो ऑर्डर क्या होगा, LiBeBC, जैसा हमने बताया। तो 30 का हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर से पढ़ेंगे।